जय बाबा केदारनाथ 2024 केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे। सभी भक्तों को इस बात का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि हजारों भक्त पहले से ही बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए जाने का प्लान करते हैं। कई लोगों को ट्रेन की टिकट करानी होती, फ्लाइट की टिकट करानी होती और बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की ओपनिंग सेरेमनी में भी शामिल होना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कंफर्म डेट पता चलने वाली आखिर कब खुलेंगे 2024 में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, और साथ ही साथ चारों धाम जिसे कि छोटे चारों धाम या उत्तराखंड के चारों धाम के नाम से जाना जाता है, जिनमें से केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम, इन चारों धामों के कपाट कब खुलेंगे। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली। और आखिर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे केदारनाथ धाम यात्रा के साथ साथ चारों धाम यात्रा के, क्योंकि पिछले 2 सालों से केदारनाथ धाम के साथ साथ चारों धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही भक्त यात्रा पे जा पा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केदारनाथ धाम यात्रा के साथ साथ चारों धाम यात्रा की सभी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केदारनाथ धाम भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, लेकिन केदारनाथ मंदिर के कपाट सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुले होते हैं और 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। और इसका मुख्य कारण है केदारनाथ मंदिर दुर्गम पहाड़ों के बीच में स्थित है, जहां शीतकालीन के समय में भारी बर्फबारी हो जाती। इसी कारण से इस समय केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते और यही कारण बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का भी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम के कपाट भी शीतकालीन के समय में बंद कर दिए जाते हैं और फिर ग्रीष्म काल में अप्रैल और मई में केदारनाथ के साथ साथ सभी चारों धाम के कपाट खोले जाते हैं, जिसमें से केदारनाथ के कपाट की तिथि निश्चित नहीं होती, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए एक निश्चित सालों से चली आ रही, जो की है अक्षय तृतीया। गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 2023 में अक्षय तृतीया 23 अप्रैल को थी, इसीलिए 23 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे। लेकिन इस साल अप्रैल में किसी भी धाम के कपाट नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया मई में है, जिसकी डेट है 10 मई। तो 2024 में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को ही खुलने वाले। और जब गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुल जाते हैं तो उसके ठीक 1 से 2 दिन बाद ही केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और केदारनाथ के कपाट खुलने के 1 से 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। इसी हिसाब से अगर 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खोल दिए जाते हैं तो इस बार यात्रा थोड़ी देरी से शुरू हो रही। तो उम्मीद है कि 11 मई या 12 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा सकते हैं और इसी हिसाब से बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 से 13 मई के बीच में खोले जा सकते हैं। और अब केदारनाथ धाम के साथ साथ चारों धाम पे जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य हो गया है। पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है। तो आखिर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से होगी? पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद ही अपने लिए रेलवे की टिकट या फ्लाइट की टिकट करानी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जिस डेट का होगा आप उसी डेट में जाके चारों धाम के दर्शन कर पाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन की डेट की बात करें तो अभी एक न्यूज आई थी कि जनवरी लास्ट से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि जब तक फाइनल डेट नहीं अनाउंस हो जाती है ऑफिशियल तरीके से तब तक रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कहीं से भी नहीं होगी। जिस दिन डेट अनाउंस हो जाएगी उसके 1 से 2 दिन बाद ही चारों धाम यात्रा के साथ साथ केदारनाथ धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। अब फाइनली कब ऑफिशियल तरीके से ये डिसाइड किया जाता है कि यात्रा कब से शुरू होगी, तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, गंगोत्री यमुनोत्री के लिए डेट फिक्स है कि अक्षय तृतीया के दिन ही ये दोनों धामों के कपाट खोले जाते हैं और सालों से यही प्रक्रिया चली आ रही है। इसमें आपको कोई भी मतभेद करने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत होकर अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। तो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की डेट फाइनल नहीं होती है कि कब कपाट खुलेंगे, लेकिन ये डेट निश्चित है कि किस दिन ये डिसाइड किया जाएगा कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खोले जाएंगे, इसका जो निर्णय लिया जाता है वो बसंत पंचमी के दिन। तो 14 फरवरी को ये ऑफिशियली डिसाइड कर दिया जाएगा कि बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खोले जाएंगे। और केदारनाथ धाम कपाट की बात करें तो महाशिवरात्रि वाले दिन ये डिसाइड किया जाता है। सभी पंडित, पुजारी, पुरोहित मिलकर डिसाइड करते हैं कि आखिर
केदारनाथ धाम के कपाट कब खोले जाएंगे। तो इस बार 2024 में जो महाशिवरात्रि का दिन है वो है 8 मार्च। मतलब 8 मार्च के दिन आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि केदारनाथ धाम के कपाट कब खोले जाएंगे। ये डिसाइड 8 मार्च को ही किया जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को अपनी केदारनाथ धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम यात्रा नॉर्मल तरीके से करनी है, वो मैंने जो डेट बताई है वो 11 मई 12 मई के आसपास अपनी यात्रा कर सकते हैं। और अगर जो लोग ओपनिंग सेरेमनी देखना चाहते हैं केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, तो उनको महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी के दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वो फाइनल डेट बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन ही आएगी। जैसे ही महाशिवरात्रि पे और बसंत पंचमी डेट आती है, इसका अपडेट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और जो लोग नॉर्मल तरीके से अपनी केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम यात्रा, गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा करना चाहते हैं, तो जो मैंने डेटें बताई उस डेट पे वो अपनी यात्रा कर सकते हैं। डेट लगभग 99% यही होने वाली, बस उन भक्तों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जो ओपनिंग सेरेमनी देखना चाहते हैं, क्योंकि 11 मई और 12 मई के आसपास ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट 100% खोले जाएंगे, क्योंकि 10 मई को ही अक्षय तृतीया का दिन पड़ रहा है। और दोस्तों, अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा प्लान कर रहे हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी।